आचार्य बन्ने सिंह श्री जयसराज पिपलवा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्रिय भैया बहनों का स्वागत। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का भाग 3 हमारे अतीत भाग 3 इतिहास का पहला पाठ पढ़ रहे हैं हम। कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। एक समय था जब युद्ध तथा बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था, लेकिन अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं, इतिहास इनको मानने लगे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने सन 1817 में 3 विशाल खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश में बांटा। इन 3 कालखंडों का अध्ययन अपनी पुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है, जिसमें हिंदू मुस्लिम ये दोनों कालखंड राजाओं नवाबों इनका कालखंड था और ये एक तानाशाही कालखंड था। उसके बाद में जो ब्रिटिश कालखंड आया है ये अंग्रेजी शासन का काल था। उसके बाद भारत पर अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अनेक इतिहासकार इसको औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग वह युग होता है जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश के अधीन होकर उसके दबाव में सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी उनके दबाव में काम किया जाता है उसको औपनिवेशिक युग कहते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों ने एक प्रमुख स्रोत है। इनके बाद में आगे चल के है खुशनवीसी या सुलेखनवीसी दस्तावेज़ों की नकलें बनाते थे। ये खुशनवीसी और सुलेखनवीसी ये सुलेख में लिखी हुई प्रतिलिपियाँ होती है और जो अच्छे लेख में लिख करके इसको दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को खुशनवीसी या सुलेखनवीसी कहते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता गया था। अनेक प्रकार के सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। सरकारी अधिकृत रिकॉर्ड से अन्य लोगों की अथवा जनता की सोच का पता नहीं चल पाता था। इसके लिए लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के संस्मरण, आत्मकथाएँ तथा अखबार आदि महत्वपूर्ण थे। उसमें जो डायरियाँ थी, तीर्थ यात्राएँ थी और उनके जो संस्मरण, आत्मकथाएँ और अखबार थे, ये भी एक इतिहास का काम करते हैं। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो पहले अपने इस पाठ को अच्छी तरह आप अध्ययन करना, उसके बाद में इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनको अगली वेला के अंदर आपको बता दिया जाएगा। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु है ये पाठ का सार है। ये पूरे पाठ का सार है। ये मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा दिया, इसको आप अच्छी तरह पढ़ना और फिर अपनी पुस्तक को आगे रख करके उस पुस्तक का अच्छी तरह अध्ययन करना। अध्ययन करने के बाद में आपके दिमाग में आगे जो प्रश्न बने हैं, अभ्यास प्रश्न, वो आएंगे और इसके अंदर आप
प्रश्न उत्तर आराम से इसके अंदर ढूंढ सकते हो, और आगे नहीं मिलेंगे तो मैं आपको अगली वेला में बताएंगे। कि कक्षा में ये पाठ का सार इतना ही, इसको आपको पढ़ा दिया और इसके साथ ही ये धन्यवाद। ये पाठ का सारांश आप सामाजिक की जो कॉपी है उसके अंदर उतारना इसको अच्छी तरह से।